हेलो बच्चों, नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और स्टैटिस्टिक्स में हमने पिछली क्लास में स्टूडेंट्स कोरिलेशन एनालिसिस के ऊपर बात किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे स्टूडेंट्स। क्या होता है रिग्रेशन, किस लिए यूज होता है, क्या क्या उसमें स्टेप्स होती हैं स्टूडेंट्स, क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, और देन इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स कि कोरिलेशन बेसिकली एक्स और वाई जो दो वेरिएबल्स होते थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी जो डिग्री है उसको फाइंड करने के लिए यूज होता था। रिग्रेशन एनालिसिस में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल जो गिवन होते हैं, तो अगर जो टेबल हम लोगों को गिवन है उसमें किसी x वैल्यू के लिए जो कि उस टेबल में ना हो, उस x वैल्यू के लिए अगर y फाइंड करना हो या y की किसी वैल्यू के लिए x फाइंड करना हो तो हम रिग्रेशन एनालिसिस का यूज करते हैं। बेसिकली ये एक दो अलग मेथड है इंटरपोलेशन से। इंटरपोलेशन में भी हम लोग यही करते थे, एक टेबल दिया होता था x और y का, x के लिए y और y के लिए x फाइंड कर लेते थे इनवर्स इंटरपोलेशन की मदद से। यही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इट्स अनदर मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन y इज गिवन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज गिवन। और ये जो वैल्यूज आती हैं ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती हैं, ठीक है ना। नाउ अब ये तो हमें समझ में आया स्टूडेंट्स कि रिग्रेशन बेसिकली होता क्या है। रिग्रेशन बेसिकली वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज होता है व्हेन द अनदर वेरिएबल इज गिवन, ठीक है ना। अब रिग्रेशन एनालिसिस में स्टूडेंट्स x और y ये दो वेरिएबल्स का यूज होता है। x गिवन हो, y फाइंड करना हो, y गिवन हो, x फाइंड करना हो, इसके लिए हम लोग स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइंस का यूज करते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक नई चीज आती है स्टूडेंट्स, रिग्रेशन लाइंस। तो रिग्रेशन लाइंस तो रिग्रेशन लाइंस स्टूडेंट्स क्या होती हैं? रिग्रेशन लाइंस स्टूडेंट्स दो टाइप की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइंस। नंबर वन, y on x line, okay, and x on y line, ठीक। ये जो y on x line होती है स्टूडेंट्स, this line used to find y when x is given, यानी कि y on x line जो है ये x के गिवन होने पर y फाइंड करने के लिए यूज होता है। एंड x on y जो रिग्रेशन लाइन है स्टूडेंट्स, दिस लाइन यूज्ड टू फाइंड x when y is given, राइट स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि y on x लाइन क्या होती है एंड x on y लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हम लोगों के पास में कुछ x और y डेटा गिवन है स्टूडेंट्स, राइट। ये x1, x2, x3 एंड सो ऑन लेके x1, और ये y1, y2, y3 से लेकर yn तक डेटा गिवन है। नाउ जो लाइंस है वो कुछ इस तरह से डिफाइन होती है। कैसे? Number one, the regression line y on x defined as, किस तरह से डिफाइन होती है स्टूडेंट्स? y minus y bar is equals to byx x minus x bar. This is the line y on x, ठीक है ना। y minus y bar is equals to b by x into x minus x bar, ठीक है ना। And number two, the regression line x on y defined as x
minus x bar is equals to bxy into y minus y bar, where अब जरा इनमें जो जो चीज यूज हुई है उनको समझिएगा स्टूडेंट, where bxy is equals to regression coefficient bxy है ना, regression coefficient x on y, x अगर पहले तो x on y, and byx is equals to regression coefficient y on x, regression coefficient y on x students, byx, right? And what is x bar? X bar is equals to summation of x upon n, where n is the number of data points given. Y bar is equals to summation of y upon n. तो ये अरिथमेटिक मीन है स्टूडेंट्स, x bar और y bar. अब ये तो हम लोगों को समझ में आया स्टूडेंट्स कि जो रिग्रेशन लाइंस है वो दो होती हैं, x on y and y on x. y on x किस लिए यूज होती है ये भी समझ में आया, x on y किस लिए यूज होती है हमें ये भी समझ में आया, और उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स ये भी हमें समझ में आया. एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जो y माइनस y बार लाइन है, मतलब y on x जो लाइन है उसमें ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट होता है ये x का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना. मतलब अगर हमें कभी भी y on x दिया हुआ हो, यानी कि रिग्रेशन लाइन y on x दिया हुआ हो, तो उसमें y के कोफिशिएंट को यूनिटी बनाने के बाद में x का जो भी कोफिशिएंट होगा वो b by x होगा, b by x. उसी तरह अगर हमें रिग्रेशन लाइन x on y गिवन हो तो उसमें x के कोफिशिएंट को 1 बनाने के बाद जो भी y का कोफिशिएंट होगा वो होगा bx1, राइट. तो इस तरह से हम रिग्रेशन लाइन की मदद से byx और bxy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. इसे अपने दिमाग में रखिएगा, ये आगे काम आएगा स्टूडेंट्स. नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये byx और bxy इस डेटा पॉइंट्स की मदद से अगर निकालना हो तो कैसे निकाला जाता है. तो आइए जरा हम लोग अब byx और bxy के विषय में थोड़ा और अंदर डीपली जानते हैं. ठीक, आइए देखें. रिग्रेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट हम लोगों ने देखा कि byx ये कोफिशिएंट है, इसकी एक और वैल्यू होती है बच्चों, रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. और डेटा पॉइंट्स की मदद से अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो byx की तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, byx is equals to students summation xy minus summation of x into summation of y divided by n and whole divide by summation of x square, summation of x square minus summation of x whole square upon n. ठीक है स्टूडेंट्स, where sigma y is equals to होता है बच्चों summation of y minus y bar whole square upon n, and sigma x is equals to होता है summation of x minus x bar whole square upon n. और रो तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स, रो इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रो इज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. तो बच्चों byx के लिए अगर हमें रो गिवन हो, सिग्मा y और सिग्मा x गिवन हो तो भी byx निकल आएगा. और अगर ये गिवन ना हो और हमें केवल टेबल फॉर्म में x और y की वैल्यूज गिवन हो तो उसकी मदद से भी स्टूडेंट्स हम लोग byx की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. And this is equals to summation of xy minus summation of x into summation of y upon n, where n is the number of data points, divide by summation of x square, यानी x का स्क्वायर करके उसका सम, minus summation of x whole square by n students. ठीक है ना. तो ये होती है बच्चों वैल्यू byx की. इसी तरह से bxy की भी वैल्यू होती है बच्चों, bxy यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट x on y is equals to रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y. याद रखने में आसानी होगी, x पहले तो x ऊपर आएगा, and this is equals to
summation of x into y minus summation of x summation of y upon n divide by summation of y square minus summation of y whole square upon n. ठीक है बच्चों, यस, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ bxy। तो bxy के लिए भी बच्चों वही है कि अगर रो गिवन हो, सिग्मा x और सिग्मा y गिवन हो, तो हम आसानी से bxy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना। और अगर हमें x और y केवल डेटा पॉइंट्स गिवन है, तो हम उनकी मदद से भी इक्वेशन फाइंड कर bxy की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों byx और bxy को निकालने का तरीका। अच्छा, एक चीज और, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जब x और y की वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी गिवन होती हैं, तो हम लोग उसमें शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। और शॉर्टकट मेथड अपनाने में हम लोग उसमें कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे कि u इज इक्वल्स टू x माइनस a एंड b इज इक्वल्स टू y माइनस b, राइट, y माइनस b, जहां पर a क्या होता है बच्चों, a इज assumed mean of x, है ना, ये आपको पता है कि क्या होता है। b is equals to is assumed mean for y। तो ये जब दो चीजें, मतलब जब हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, जब x और y बड़ी बड़ी वैल्यू होती है, तो उस केस में स्टूडेंट्स ये byx और bxy के फॉर्मूले भी बदल जाते हैं। तो इस केस में स्टूडेंट्स जो bxy है उसका फॉर्मूला हो जाता है bxy is equals to, बिल्कुल वैसा ही स्टूडेंट, summation of u into v minus summation of u into summation of v upon n divide by summation of v square minus summation of v whole square upon n, right? This is the value of bxy and byx बिल्कुल यही रहेगा, बस ये ऊपर वाला तो सेम, नीचे वाला चेंज होता है। तो इट्स द समेशन ऑफ u into v minus summation of u summation of v divide by n and whole divide by summation of u square minus summation of u whole square upon n। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हम लोग फाइंड कर लेते हैं bxy byx। कभी कभी आपको ये शॉर्टकट मेथड भी मिल सकता है कुछ क्वेश्चंस में, तो दैट्स व्हाई हमने इसके ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक रिग्रेशन क्या होता है, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, किस लिए यूज होती हैं, उनकी इक्वेशंस क्या होती हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती हैं, सिग्मा x सिग्मा y क्या होते हैं स्टूडेंट्स। एंड जहाँ तक मुझे ख्याल आ रहा है कि यहाँ पर ये जो सिग्मा x है वो ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यू मैंने लिखी है बच्चों, बेसिकली ये होती है सिग्मा y स्क्वायर की वैल्यू और सिग्मा x स्क्वायर की वैल्यू, और जब इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाता है तो सिग्मा x और सिग्मा y आता है। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना, अपने कंसेप्ट में भी और अपनी कॉपी में भी। तो इसके बाद आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखते हैं कि ये जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हम लोगों ने निकाला और ये जो रिग्रेशन लाइंस हमने निकाली हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए जरा उन प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करते हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर आइए देखिए। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइंस, राइट। स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन पर आते हैं, तो उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि द रिग्रेशन लाइंस always intersect at the point x bar y bar। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो हमेशा x बार और y बार, यानी कि जो अरिथमेटिक मीन है x और y के लिए, उसके ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। मतलब रिग्रेशन लाइंस की इक्वेशंस को अगर आप सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो वास्तव में जो x और y आएंगे वो x बार और y बार होंगे, यानी कि मीन फॉर x एंड मीन फॉर y वैल्यूज हैं। तो इसे अपने ध्यान में रखिएगा, बिकॉज ये कभी-कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आपको रिग्रेशन लाइंस गिवन हो जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बार एंड y बार और मीन फॉर x एंड y। तो इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स कि if two regression lines are given, if two regression lines
are given and theta be the acute angle between them, then show that tan theta यानी कि एंगल बिटवीन द रिग्रेशन लाइंस इज इक्वल्स टू 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r, ये मॉड्यूलस में बच्चों. एंड अनदर फार्मूला इज सिग्मा x into sigma y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर. ठीक, तो ये होती है बच्चों वैल्यू किसकी, tan थीटा की. अगर हम लोगों को रिग्रेशन लाइंस के बीच में रिग्रेशन लाइंस गिवन हो और ये कहा हो कि उनके बीच में एक एंगल है थीटा जो कि एक्यूट एंगल है, अगर एक्यूट नहीं होता तो ये मॉड्यूलस साइन हट जाता है इसमें. तो अगर थीटा एक्यूट एंगल है उनके बीच का, तो हमें ये दिखाना है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस r स्क्वायर अपॉन r, और सॉरी यहाँ पर r नहीं आता, बेसिकली इट्स अ रो स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर. मतलब where rho is coefficient of correlation बेसिकली ये. तो इसे को प्रूफ करने के लिए मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ. हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारे पास में रिग्रेशन लाइंस हैं वो ये होती हैं स्टूडेंट्स. रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं? एक होती है स्टूडेंट्स y माइनस y बार इज इक्वल्स टू रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इंटू x माइनस x बार, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स, दिस इज लाइन नंबर 1, और दूसरी होती है स्टूडेंट्स x माइनस x बार इज इक्वल्स टू रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y माइनस y बार. दिस इज 2. अब अगर स्टूडेंट्स मैं पूछूं आपसे कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 जो है इसमें m1 मतलब ग्रेडियंट, m1 मतलब ग्रेडियंट ऑफ लाइन 1 एंड m2 इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2. तो अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि m1 और m2 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? तो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेडियंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है. आपको याद होगा बच्चों कि ग्रेडियंट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन होती है y is equals to mx plus c. तो y is equals to mx मतलब y के कोफिशिएंट को जब 1 बना दिया जाता है तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो उस लाइन का ग्रेडियंट होता है. तो यहाँ पर पहली जो लाइन है इसमें तो ऑलरेडी 1 है, तो इसका कोफिशिएंट x का जो कोफिशिएंट है वो m1, तो m1 कितना हो जाएगा? m1 इज इक्वल्स टू आएगा स्टूडेंट्स रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. एंड नाउ m2, इस सेकंड वाली लाइन का जो कोफिशिएंट जो ग्रेडियंट है वो क्या होगा? तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका और y के कोफिशिएंट को 1 बना दीजिए. तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x का कोफिशिएंट हो जाएगा ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा और रो डिवाइड में, तो इट्स 1 अपॉन रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ m2. मतलब पहली लाइन से y on x से हमें ग्रेडियंट ये मिला और x on y से ग्रेडियंट हमें ये मिला. नाउ एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपको याद होगा स्टूडेंट्स tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इनटू m2. ठीक, इट्स अ tan a माइनस b के फार्मूले से ये इस तरह से बन जाता है. अब इसमें m1 और m2 की वैल्यू रखेंगे आप, तो स्टूडेंट्स आपको क्या मिलेगा? m1 इज इक्वल्स टू कितना है? इट्स अ रो, इट्स अ सिग्मा y अपॉन सिग्मा x माइनस 1 अपॉन रो, इट्स अ सिग्मा y अपॉन सिग्मा x, इसको मॉड्यूलस और नीचे वाले को भी मॉड्यूलस में अलग कर देते हैं 1 प्लस इट्स अ m1 मतलब कि रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x इनटू 1 अपॉन रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x.
अब रो से रो तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर आप चाहें तो ये सिग्मा y और सिग्मा x को अगर कॉमन ले लें बच्चों तो ये इस तरह से आ जाएगा, रो 1 upon रो एंड मॉड्यूलस ऑफ सिग्मा y upon सिग्मा x एंड डिवाइड बाय, यहां से ये कैंसिल एंड ये हो जाएगा स्टूडेंट्स सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर एंड डिवाइड बाय सिग्मा x सिग्मा y, राइट, सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी सिग्मा x स्क्वायर एंड ये मॉड्यूलस। अब एक सिग्मा x से एक सिग्मा x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ रो स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रो, इन दोनों को सॉल्व किया और ये ऊपर चला गया स्टूडेंट्स, एक से तो ये कैंसिल हो गया और ऊपर आ जाएगा सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। तो इस तरह से बच्चों ये भी प्रूफ हो गया रिजल्ट, मतलब कि अगर हम लोगों को इस तरह का रिजल्ट स्टूडेंट पूछा जा सकता है पेपर में, और ये हमें प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले रिग्रेशन लाइंस निकाल ली, उनकी ग्रेडियंट्स निकाला, और ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए बस कि दो लाइंस के बीच में एंगल उनकी ग्रेडियंट से किस तरह से निकाला जाता है, तो आप आसानी से प्रूफ कर पाओगे tan थीटा इक्वल्स टू। अच्छा, एक चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या है कि अगर इस अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स रो की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर समझिएगा जरा ये चीज, मैं कहाँ पर बताऊँ आपको, यहीं पर समझा देता हूँ शॉर्ट में स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि tan थीटा इज इक्वल्स टू इतना आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये रिमार्क है ना, कि इफ रो इज इक्वल्स टू 1, अगर रो की वैल्यू 1 हो जाए, रो की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो रो की वैल्यू 1 होने का मतलब है tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब है थीटा इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि रो इज इक्वल्स टू 1 मतलब कि परफेक्ट कोरिलेशन। तो जब x और y के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन होता है स्टूडेंट्स, तो दोनों रिग्रेशन लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 0 हो जाता है, मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिग्रेशन लाइंस, दे आर कोइंसाइड, है ना, ओवरलैप कर जाती हैं वो इस केस में, ठीक है। और जब स्टूडेंट्स रो इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो इसका मतलब हुआ कि tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखिए जरा नीचे रो इज इक्वल्स टू 0 लिखेंगे तो इट बिकम इनफाइनाइट, and this means that theta is equals to pi by 2, यानी कि जब रो 0 होता है, it means जब उनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है x और y वेरिएबल्स के बीच में, तो उनसे बनने वाली जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी स्टूडेंट्स। तो आई रिपीट अगेन स्टूडेंट्स कि जब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू 0 होती है तो रिग्रेशन लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हुई रिग्रेशन लाइंस की। अब आइए जरा स्टूडेंट्स कुछ प्रॉपर्टीज और है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के ऊपर, उनके ऊपर और बात कर लें। जैसे प्रॉपर्टी नंबर 3 है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज में आता है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ regression coefficient, तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, और इसको आसानी से प्रूव किया जा सकता है। हम ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि bxy इज इक्वल्स टू होता है रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, एंड byx इज इक्वल्स टू होता है रो इट्स अ सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। और ज्योमेट्रिक मीन की डेफिनेशन क्या होती है? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू b। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ byx एंड bxy निकाला जाएगा तो इट इज इक्वल्स टू रो सिग्मा x अपॉन सिग्मा y इनटू रो सिग्मा y अपॉन सिग्मा x। तो ये कैंसिल एंड इट बिकम स्क्वायर रूट ऑफ रो स्क्वायर, यानी कि ये रो आ जाएगा। It means that if geometric mean of byx and bxy is equals to rho students, ठीक। and यहाँ पर बच्चों
ये जो है ये रो इसका साइन प्लस होगा या माइनस होगा, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का साइन क्या है। अगर दोनों के नेगेटिव साइन है तो रो भी नेगेटिव होगा, और दोनों के अगर पॉजिटिव साइन है तो ये भी पॉजिटिव होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। एक और प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, ठीक क्या, कि if a regression coefficient is less than 1 then other should be less than 1, other should be greater than 1 तो इसको कैसे प्रूफ करें? अभी अभी आप लोगों ने ये प्रूफ किया स्टूडेंट्स कि रो इज इक्वल्स टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ by(x) एंड bxy। अब अगर इसमें हम दोनों और स्क्वायर कर दें तो इट इज इक्वल्स टू by(x) इनटू bxy। और आप ये जानते हैं क्या कि सिंस जो रो होता है वो ऑलवेज प्लस और -1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स का उसका जो स्क्वायर है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल +1 होगा स्टूडेंट्स, राइट। यानी कि वो 0 से बड़ा तो होगा, ठीक, स्क्वायर जो वो 0 से बड़ा तो होगा लेकिन +1 से हमेशा छोटा या बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि by(x) into bxy is always, अगर ये छोटा बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 से छोटे या बराबर होंगे, ठीक है। यानी bxy into byx is always less than equal 1 because ये यहाँ से ये वाली एक्सप्रेशन से ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। नाउ अब if byx is greater than 1, अब थोड़ी देर के लिए समझिएगा, if this is greater than 1 then this implies that अगर byx अगर ये 1 से बड़ा हुआ, ठीक है ना, ये 1 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि bxy is always less than equal 1, ये हमेशा छोटा ही होगा फिर, ठीक, क्योंकि अगर ये बड़ा है 1 से तो इसको छोटा ही होना पड़ेगा 1 से, क्योंकि तभी उनका प्रोडक्ट जो है वो +1 से छोटा हो सकता है। क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है और उनमें से एक नंबर 1 से बड़ा है तो दूसरे को बहुत छोटा होना पड़ेगा 1 से, तभी जाके उनका जो प्रोडक्ट है वो 1 से छोटा हो पाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए। तो आई थिंक इतनी प्रॉपर्टीज काफी है स्टूडेंट्स, इसको अपने दिमाग में रखिएगा बिकॉज ये प्रॉपर्टी काम आती है। एक तो ये वाली प्रूफ करने के लिए आती है, इससे पहले वाला जो करा वो भी कभी कभी प्रूफ करने आ जाता है। और इस प्रॉपर्टी को अपने दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर एक रिग्रेशन कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो दूसरा हमेशा 1 से छोटा होगा, और जब आप उनका मल्टीप्लाई करके ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो जो रो आने वाला है वो रो होता है, और वो जो रो आएगा वो हमेशा +1 और -1 के बीच में ही होना चाहिए, और उसका साइन जो होता है वो इन रिग्रेशन कोफिशिएंट से ही डिसाइड होता है कि इसका मतलब इनकी रो की जो वैल्यू है वो क्या हो। तो स्टूडेंट्स ये तो थ्योरी पोर्शन हुआ, हम लोगों ने अभी तक रिग्रेशन लाइंस के विषय में पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज देखी और कुछ और भी प्रॉपर्टीज देखी रिग्रेशन कोफिशिएंट की। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं जो कि रिग्रेशन के ऊपर बेस्ड होंगे, रिग्रेशन लाइंस कैसे फाइंड की जाती है, कुछ डेटा गिवन हो और साथ में कुछ और प्रॉब्लम। आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स आइए जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और हम लोगों को डेटा के फॉर्म में स्टूडेंट्स एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ दिया हुआ है। स्टूडेंट्स हमें हस्बैंड्स की एज दी हुई है स्टूडेंट्स 25, 20, 28 एंड दिस वन, और उसकी करस्पॉन्डिंग हमें एज ऑफ वाइफ दिया हुआ है 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15 एंड सो ऑन। हम लोगों को फाइंड करना है स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें 2 लाइंस ऑफ रिग्रेशन फाइंड करना है। रिग्रेशन लाइन जब आ जाएंगी स्टूडेंट्स, सो उसके बाद में द एज ऑफ हस्बैंड व्हेन द एज ऑफ वाइफ इज 19, यानी कि हमें हस्बैंड की एज फाइंड करना है जब वाइफ की एज 19 हो, एंड अपोजिट द एज ऑफ वाइफ व्हेन द एज ऑफ हस्बैंड इज 30, और साथ में
ये दो चीज तो हो ही गई है, अलग अलग लाइंस का यूज करके अपने को ये करना पड़ेगा, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कुल मिला के 5 चीजें, 2 लाइंस, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इसकी मदद से आप बहुत कुछ समझ जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, रिग्रेशन में, रिग्रेशन लाइंस में, सब कुछ, बहुत सारी चीजों को आप समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग सोल्यूशन शुरू करते हैं, और सोल्यूशन शुरू करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीजें को पहले अज्यूम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि x और y की वैल्यूज थोड़ी सी बड़ी हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि x और y को डायरेक्ट यूज ना करके u और v यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू एज ऑफ हस्बैंड, y इज इक्वल्स टू एज ऑफ वाइफ, एज ऑफ वाइफ। तो एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ हो गया। लेट u इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, अगेन एंड करके लेते हैं, एंड u इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, अब u इज इक्वल्स टू होता है बच्चों x माइनस a, where a is assumed mean students। तो a is equals to x minus, now what is assumed mean? तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो लोएस्ट वैल्यू है वो है 18 और हाईएस्ट वैल्यू है जो 40 तक जाती है। तो हम इनके बीच में से किसी एक को assumed mean लेंगे। तो assumed mean स्टूडेंट्स हम लोग 26 भी ले सकते हैं, 27 भी ले सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने लिया है स्टूडेंट्स 26, तो हम भी यहाँ पे स्टूडेंट्स u इज जो assumed mean है उसे 26 लेंगे। v is equals to y minus b, यानी कि assumed mean for y values। तो y minus assumed mean for y value क्या होगी स्टूडेंट्स? जो लोएस्ट वैल्यू है y की वो शुरू हो रही है 14 से और जा रही है स्टूडेंट 22 तक। तो हम लोग यहाँ पर assumed mean स्टूडेंट 17 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं, और इनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इन्होंने 17 लिया है स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ पर हम लोग 17 ले लेते हैं। तो दिस वन where 26 and 17 are assumed mean for x and y, तो बच्चों x और y के लिए हम लोगों ने assumed mean लिया और u और v बनाया। अब बच्चों हम लोगों को जो शॉर्टकट मेथड है उसके यूज करते हुए बाकी की सारी डेटा को कैलकुलेट करना होगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आइए जरा उसके लिए एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि टेबल में हमें किन किन कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स। तो आइए देखें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं हम लोग x कॉलम यानी एज ऑफ हस्बैंड, यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स y यानी एज ऑफ वाइफ, यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स u इज इक्वल्स टू x माइनस 26, यहाँ लेते हैं स्टूडेंट्स v इज इक्वल्स टू y माइनस 17, दिस वन स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब शॉर्ट में लेना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर ले लेते हैं u स्क्वायर, यहाँ ले लेते हैं बच्चों v स्क्वायर, और यहाँ ले लेते हैं u इंटू v, ठीक है ना। थोड़ी सी कम जगह का यूज करेंगे अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग। तो ये हो गया x, ठीक। और नाउ अब आइए जरा हम लोग x की वैल्यूज को यहाँ पर लिखते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यूज हैं 25, 22, 28, 26, 35, 20, 22, 40, 20 एंड 18। कुल मिलाकर कितनी वैल्यूज हैं? 3 और 3 6 और 4 10। n इज इक्वल टू 10 है, ओके, गिवन n इज इक्वल टू 10। और y की वैल्यूज क्या दी हुई है स्टूडेंट्स करस्पॉन्डिंग? 18, 15, 20, 17, 22, 14, 16, 21, 15 एंड 14 स्टूडेंट्स। तो कुल मिला के हमारे पास में ये वैल्यूज भी आ गई यहाँ पर। एंड नाउ
एंड नाउ स्टूडेंट्स आइए अब जरा कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स x minus 26, तो 25 minus 26 it's a minus 1, 22 minus 26 it's a minus 4, 28 minus 26 it's a plus 2, it's a 0, and 35 minus 26 तो it's a 9, 20 minus 26 यानी कि minus 6, 22 minus 26 it's a minus 4, 40 minus 26 तो it's a 40 यानी कि plus 14, 20 minus 26 यानी कि minus 6, and 18 minus 26 यानी कि it's a minus 8। तो this is u students, और यहाँ पर हम लोग टोटल वाला भी कॉलम बना ही लेते हैं टोटल, और डायरेक्ट हम टोटल यहाँ पे कर देंगे। v का हम लोग सम करें, v की वैल्यू निकालेंगे तो it's 18 minus 17 स्टूडेंट्स तो it's a plus 1, 15 minus 17 तो it's a minus 2, 20 minus 17 तो it's a plus 3, 17 minus 17 तो it's a 0, 22 minus 17 तो it's a 5, 14 minus 17 minus 3, 16 minus 17 it's a minus 1, 21 minus 17 it's a 4, and 15 minus 17 minus 2, and 14 minus 17 यानी कि minus 3 स्टूडेंट्स। नाउ ये तो आ गया बच्चों u और v, ठीक है ना। एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, तो हमारे पास में u is equals to 1 minus 4 plus 2 0 9 minus 6 minus 4 के बाद 14 minus 6 minus 8, and it's a minus 3 minus 2 4 minus 1 minus 3 5 0 3 minus 2 1। वेरी नाइस। अब नाउ u स्क्वायर, तो u का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों, तो it's a plus 1, it's a 16, it's a 4, it's a 0, it's a 81, it's a 36, it's a 16, it's a I think it's a 196, it's a 36, and finally it's a 64। v का स्क्वायर करेंगे तो it's a plus 1, it's a minus plus 4, it's a 9, it's a 0, it's a 25, it's a 9, it's a 1, it's a 16, it's a 4, and it's a 9 स्टूडेंट्स। और जब u और v का मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो it become it's a minus 1, it's a 8, it's a 6, it's a 0, okay, yes, it's a 0, it's a 9, and 9 into 5 9 पंजे 45, 6 दिया 18, और 4 कम 4, और 14 चौक 56, और ये प्लस में आएगा, ठीक है, बाकी भी प्लस में मैं सही जा रहा हूँ, यस ओके। ये माइनस की जगह प्लस 12, और ये 8 दिया 24। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों के पास में कॉलम्स आ गए हैं, और जब इनका सम करेंगे तो जो x का समेशन है स्टूडेंट्स वो है 256। तो समेशन ऑफ x जो है स्टूडेंट्स इट्स अ 256, समेशन ऑफ y जो है बच्चों वो है माइनस का 4, समेशन ऑफ u जो है स्टूडेंट्स इट्स अ समेशन ऑफ y की वैल्यू तो कुछ और है बच्चों, समेशन ऑफ u की वैल्यू एक्चुअली में -4 है, समेशन ऑफ y की जो वैल्यू है इट्स अ 172, समेशन ऑफ u इज -4, एंड समेशन ऑफ v is equals to students +2, summation of u square is equals to 450, summation of v square is equals to 78, and summation of uv is equals to students 172। तो बच्चों इस टेबल की मदद से हम लोगों ने ये सारा वैल्यूज निकाल लिया। अब जो जो चीजें हम लोगों को जरूरी हैं रिग्रेशन लाइंस फाइंड करने में और अदर जो चीजें हमें फाइंड करनी है उनके लिए अब आइए हम लोग जो फॉर्मूले हमारे पास हैं उनका यूज करते हैं। आपको लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स कि जो रिग्रेशन लाइंस हैं उन रिग्रेशन लाइंस को बनाने के लिए हमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स चाहिए और हम लोगों को चाहिए मीन फॉर x एंड मीन फॉर y स्टूडेंट्स। तो आइए सबसे पहले वो निकालते हैं। अब आइए जरा हम लोग x बार y बार और आगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स निकालते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज़ रिग्रेशन लाइंस बनाने के लिए हमें इन दोनों चीजों की जरूरत होगी स्टूडेंट्स।
तो हम लोगों के पास में स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था, here n is equals to 10 था स्टूडेंट्स. Now x bar is equals to summation of x upon 10. तो summation of x की वैल्यू थी स्टूडेंट्स 256 स्टूडेंट्स. तो यहाँ पर ये 256 upon 10, तो it's a 25.6. It's a 25.6 and y bar is equals to होता है summation of y upon 10 और summation of y की वैल्यू थी बच्चों 172. तो it's a 172 upon 10 यानी कि 17.2. तो x बार आ गया स्टूडेंट्स, y बार आ गया. Now regression coefficients. Now regression coefficients स्टूडेंट्स क्या होंगे, आपको याद होगा फार्मूला, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा. regression coefficients byx. तो byx के लिए क्या फार्मूला था स्टूडेंट्स, इट्स summation of u into v minus summation of u into summation of v divide by n. Yes, divide by n and completely divide by summation of, okay, y है स्टूडेंट्स मतलब x नीचे आएगा, यानी कि summation of u square minus summation of u का whole square by n. ठीक है स्टूडेंट्स. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर byx. और इस byx में जब हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोगों के पास में जो byx की वैल्यू है, byx is equals to, अब नाउ summation of uv की वैल्यू कितनी थी, इट्स 172 माइनस summation of u into summation of v. तो summation of u की वैल्यू थी बच्चों -4 और summation of v की वैल्यू थी +2 and divide by, sorry, it's पहले यहाँ पर divide by 10 and it's divide by summation of u square, तो it's 450 minus summation of u की वैल्यू -4, तो ये -4 का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 10. और जब इन सारी को आप लोग कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, तो फाइनली आपके पास जो byx है उसकी वैल्यू आएगी 0.385. इट्स 0.385. ये byx आया स्टूडेंट्स. और bxy के लिए क्या फॉर्मूला है, bxy इज इक्वल्स टू, याद होगा आपको, summation of u into v minus summation of u into summation of v divide by n and whole divide by xy है, मतलब अब y नीचे, यानी कि summation of v square minus summation of v whole square and divide by n students, and this is equals to, सारी वैल्यूज जब आप स्टूडेंट्स इसमें सबमिट करेंगे फाइनली, तो मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं स्टूडेंट्स, इट्स अ bxy की जो वैल्यू आएगी, आप लोग लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, ऊपर तो यही रहेगा, इट्स 172 माइनस 4 एंड +2 एंड डिवाइड बाय समेशन ऑफ v स्क्वायर. तो समेशन ऑफ v स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों 78, इट्स 78 एंड माइनस समेशन ऑफ v की वैल्यू है स्टूडेंट्स 2, तो इट्स 2 स्क्वायर एंड डिवाइड बाय 10. और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो इसकी वैल्यू है वो आएगी 2.23. इट्स 2.23 स्टूडेंट्स. तो हमारे पास में दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू आ गई है. अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आ गया है, x बार और y बार भी आ गया है. तो अब इन सब की मदद से स्टूडेंट्स हम लोग रिग्रेशन लाइंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. तो आइए देखते हैं बच्चों रिग्रेशन लाइंस की वैल्यू क्या होगी. Hence the line of regressions. line of regression क्या है स्टूडेंट्स, पहला y on x. तो y on x क्या है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, इट्स y minus y bar is equals to byx into x minus x bar. और जब आप इसमें x bar और y bar की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपके पास में जो लाइन ऑफ इक्वेशन है स्टूडेंट्स, रिग्रेशन लाइन y on x, तो रिग्रेशन लाइन y on x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनली इट्स y is equals to 0.385 x and plus 7.34. जब आप इसमें x बार की वैल्यू, y बार की वैल्यू और byx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, रिग्रेशन लाइन y on
x स्टूडेंट्स। नाउ अब हम ये थोड़ा सा रफ करते हैं स्टूडेंट्स और आगे की वैल्यू फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने कैसे किया। हम लोगों को रिग्रेशन लाइंस निकालने के लिए रिग्रेशन कोफिशिएंट चाहिए और मीन चाहिए x और y के लिए। तो पहले हमने मीन फॉर x एंड y निकाला एंड फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाली और जो फार्मूले हैं हमारे पास में रिग्रेशन लाइंस के उनको यूज करा और इसको यूज करने के बाद हमारे पास में जो पहली रिग्रेशन लाइन आई है y ऑन x वो इस तरह से आई है। अब आइए आगे दूसरी लाइन निकाल। नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो रिग्रेशन लाइन x ऑन y के लिए फार्मूला है बच्चों x माइनस x बार is equals to bxy into y minus y bar स्टूडेंट्स। और जब आप इसमें x बार की y बार की और bxy की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो x is equals to आएगा इसमें x is equals to आएगी डायरेक्ट वैल्यू इट्स x is equals to आएगा स्टूडेंट्स 2.23y minus 12.76 स्टूडेंट्स। ठीक, और अब जरा याद करिए कि पहला काम तो हो गया स्टूडेंट्स रिग्रेशन लाइंस निकालने का, लेकिन रिग्रेशन लाइंस के अलावा उसने हमसे कुछ और भी कहा था। उसने हमसे हस्बैंड और वाइफ की वैल्यूज निकालने को कहा था अलग अलग, यानी उम्र निकालने को कहा था अलग अलग कंडीशन में। तो स्टूडेंट्स x को हमने माना है एज ऑफ हस्बैंड। तो पहला जो हमें केस था उसमें जिसमें हमें हस्बैंड की एज निकालनी थी जबकि वाइफ की एज 19 हो स्टूडेंट्स। तो आइए इधर हम लोग पहली चीज निकालते हैं। नाउ व्हेन y is equals to 19, ओके, यानी कि दिस इज द एज ऑफ वाइफ, देन y गिवन है तो x किसकी मदद से निकालेंगे? रिग्रेशन लाइन x ऑन y की मदद से। So this implies that x is equals to 2.23 into 19 minus 12.76। तो this is equals to स्टूडेंट जब आपने ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो ये 29.6 आएगा, जिसका मतलब हम लोग 30 इयर्स के आसपास लगा सकते हैं। It means that this implies that age of husband स्टूडेंट, एज ऑफ हस्बैंड यानी कि x is equals to आ गया अराउंड 30 इयर्स, यानी कि जब वाइफ की एज 19 होगी तो हस्बैंड की उम्र 30 इयर्स होगी स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने किसकी मदद से निकाला? रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, बिकॉज हमने वाइफ की एज को y माना था, दैट्स व्हाई इस तरह से निकाला है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, इसमें x ऑन y रिग्रेशन लाइन यूज हुई। नाउ दूसरा स्टूडेंट्स व्हेन x is equals to 30 स्टूडेंट्स, यानी कि एज ऑफ हस्बैंड हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो x is equals to 30, then this implies that y is equals to this one student, it's a 0.385 into 30 and plus 7.34। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो y की वैल्यू आएगी, the y is 18.89 जिसको इक्विवेलेंट टू 19 भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। तो hence age of wife यानी y is equals to 19 years when x is equals to 30 years हम लोगों को हस्बैंड की एज दी हुई हो स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने दो काम और कर लिए, यानी रिग्रेशन लाइन का यूज करके हमने x फाइंड किया जब y गिवन था और y फाइंड किया जब x गिवन था, और दोनों के लिए अलग अलग रिग्रेशन लाइंस का यूज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने वाली। एंड लास्ट स्टूडेंट्स उसने हमसे कहा था थर्ड नंबर, नाउ फाइनली द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन स्टूडेंट्स। तो आपको याद ही होगा स्टूडेंट्स फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है, राइट? फार्मूला हम लोगों के पास में है rho is equals to plus minus square root of byx into bxy। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये स्टूडेंट्स कि जो भी साइन byx और bxy के होंगे वही रो का साइन होगा। और आपको पता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में जो byx है, byx की वैल्यू स्टूडेंट्स हम लोगों के पास में आई थी
इट्स अ 0.385 इनटू bxy की वैल्यू आई थी 2.23, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं byx और bxy, तो रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा इट्स अ 0.927, तो दिस इज रो स्टूडेंट्स, ठीक, because byx and bxy is positive, दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो रो भी पॉजिटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव होते तो रो भी नेगेटिव होता है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बच्चों ये एक लेंथी सा क्वेश्चन फिनिश हुआ जिसमें हम लोगों को कुछ तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये एक लेंथी सा क्वेश्चन फिनिश हुआ जिसमें हम लोगों ने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रिग्रेशन लाइंस भी फाइंड करी, और उन रिग्रेशन लाइंस की मदद से x और y की वैल्यूज भी अलग-अलग केसेस में फाइंड करी स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में हम लोगों ने इस गिवन डेटा के लिए कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी फाइंड किया, और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने के लिए बच्चों हम लोगों ने जो byx और bxy यानी कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो आए थे उन्हीं का ही यूज किया, और जो एक प्रॉपर्टी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हमने उसका यूज किया। प्लस पाई माइनस साइन का यहाँ पर ये मतलब है कि जो भी byx और bxy के साइन होंगे उसी के अकॉर्डिंग रो का भी साइन होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन फिनिश हुआ जिसमें हम लोगों ने एक कंप्लीट क्वेश्चन को फिनिश किया है। काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, और ये पूरा फुल मार्क्स में 7 मार्क्स में भी आपको फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस रिग्रेशन एनालिसिस से और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखिए स्टूडेंट्स, तो चालू स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ regression lines are y 5x minus y is equals to 22 and 64x minus 45y is equals to 24 find number 1 mean value of x and y, number 2 the regression coefficients, number 3 the coefficient of correlation, and number 4 the standard deviation of y, standard deviation of y मतलब sigma y if the variance of x is 25, मतलब आप लोगों को एक तरह से ये दिया हुआ है सिग्मा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह से लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का मतलब सिग्मा y है एंड वेरिएंस ऑफ x का मतलब है सिग्मा स्क्वायर x। नाउ स्टूडेंट्स अब बारी-बारी से हम लोग सबकी वैल्यूज निकालना शुरू करते हैं। आपको ये याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिग्रेशन लाइंस की, कि रिग्रेशन लाइंस का जो सॉल्यूशन होता है वो वास्तव में मीन फॉर x एंड y होता है स्टूडेंट्स। तो गिवन लाइंस स्टूडेंट्स क्या क्या हैं? इट्स अ 5x minus y is equals to 22, this is 1, and 64x minus 45y is equals to 24, this is 2. Now solving 1 and 2 we get, जब इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स तो जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी बच्चों
the x is equals to student 6, x is equals to 6 and y is equals to आएगा students, y is equals to आएगा 8, y is equals to 8 और वास्तव में that is ये जो x और y आए हैं वास्तव में वो x बार है, मतलब x बार 6 आ गया है और y बार आ गया है 8 because इन रिग्रेशन लाइंस के जो सॉल्यूशन होते हैं वो x और y के लिए अरिथमेटिक मीन होते हैं। तो हमारा पहला काम हो गया कि हमने अरिथमेटिक मीन निकाला। अब नाउ स्टूडेंट्स फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, अब हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना है स्टूडेंट्स। नाउ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स स्टूडेंट्स हमने समझा था कि जब जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं उनको y on x on y कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें x और y के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये जो पहली लाइन है एक्चुअल में हमें पता नहीं है कि ये लाइन y on x है कि x on y है, हम लोग जस्ट चेक करके देखेंगे कि कौन सी को y on x माने और कौन सी को x on y माने। तो हम लोग जस्ट ऐसे ही अज्यूम करके देखें कि अगर स्टूडेंट्स हम लोग इसे x on y माने तो हमें x का कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। तो इसको इधर ले जाते हैं, x का डिवाइड करते हैं तो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा 1/5। थोड़ी देर के लिए मान लो, मतलब 1/5 यानी 1 से कम, तो दूसरा 1 से ज्यादा आना चाहिए। और इसको अगर हम लोग y on x मान लें स्टूडेंट्स तो y को यहीं रखना पड़ेगा, x को इधर ले जाना पड़ेगा। तो इसको इधर ले जाएंगे या 45 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 45 से डिवाइड कर दो तो 64/45, मतलब कि ये 1 से बड़ा आ रहा है। तो इट मींस दैट कि ये लाइन x on y है और ये लाइन y on x है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए बुक में ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि कोई हिंट हो। तो स्टूडेंट्स the regression line x on y मतलब 5x minus y is equals to 22, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x is equals to 1/5 y plus 22/5. So this implies that bxy is equals to 1/5, ठीक है ना। bxy is equals to 1/5 and regression line y on x। तो y on x मतलब कि this one यानी कि 64x minus 45y is equals to 24। तो यहाँ से स्टूडेंट जब आप इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे, कैसे? You can convert this y is equals to 64/45x, ठीक है ना, and minus 24/45 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स दिस implies that bxy is equals to आ जाएगा बच्चों 64/45, ठीक है। दिस इज bx, सॉरी y on x है ना ये, तो यहाँ पर byx आएगा, इट्स अ byx। तो byx is equals to आ गया स्टूडेंट 64/45। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी आ गए स्टूडेंट्स। अब आइए जरा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंस rho is equals to square root of plus minus byx into bxy, तो this is equals to rho is equals to, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो rho भी पॉजिटिव आएगा, and this is equals to 64/45 into 1/5 and this is equals to students, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो फाइनली जो रो की वैल्यू है वो रो की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, रो इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8/15 यानी कि 0.533। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रो यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एंड फाइनली स्टूडेंट्स लास्ट वैल्यू हम लोगों को क्या गिवन था? सिंस हमें गिवन था बच्चों सिग्मा स्क्वायर x is equals to 25, तो this implies that sigma x is equals to what? 5 students। and आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अभी समझा था, ये हम लोग जानते हैं बच्चों कि byx is equals to होता है, byx is equals to होता है रो सिग्मा y upon सिग्मा x। now
ये जो है 0.553 इसका जो नियरेस्ट इक्विवेलेंट यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद में जो फ्रैक्शन आता है वो 8/15 आता है बच्चों। इट्स अ 8/15। तो रो की वैल्यू हम लोगों को बच्चों मिली हुई है कितनी? इट्स दिस इंप्लाइज दैट, हम लोग यहाँ पे अलग से सॉल्व कर लेते हैं। b by x की वैल्यू आई है बच्चों यहाँ पर 64/45 एंड दिस इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू है बच्चों 8/15 इनटू सिग्मा y की वैल्यू हमें निकालना है और सिग्मा x है हम लोगों के पास में 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा बच्चों 15×3=45, ठीक है ना। और ये आप सिग्मा y इज इक्वल्स टू ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो ये 64/5 में ये 8 इस तरफ, तो इट्स 3×8, ठीक है बच्चों। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8×8=64, ठीक, ये 4 की जगह 8 और फाइनली 8×5=40/3 और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इट इज 13.33। तो सिग्मा y यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y के लिए जो वैल्यू आई है बच्चों वो 13.33 आई है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर y भी निकाला और इस क्वेश्चन को फिनिश किया। इस रिग्रेशन एनालिसिस के टॉपिक में इस तरह के 2 क्वेश्चंस ही आ सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें आपको रिग्रेशन लाइंस गिवन होंगी और आपसे by(x), bxy, रो x बार y बार और दूसरी चीजें पूछी जा सकती है। और एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो हमने पहले नंबर पे किया था स्टूडेंट, जिसमें हम लोगों को रिग्रेशन लाइंस फाइंड करनी थी। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फिनिश किया। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंटली आपको ये ध्यान रखना है कि जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं उनका सोल्यूशन x बार y बार होता है। दूसरा, जो रिग्रेशन लाइंस हैं उनमें से आपको by(x) और bxy यानी कि कौन सी लाइन y on x है, कौन सी लाइन x on y है, ये खुद देखना पड़ेगा। और इसके लिए आप वही तरीका अपनाएंगे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी होती है कि एक 1 से बड़ा होता है तो दूसरा छोटा होता है। तो किसी एक लाइन में अपनी मर्जी से मान लीजिएगा कि ये x on y है। अक्सर पहली जो लाइन होती है वो x on y मान ली जाती है, तो आप मान के देखिएगा और दूसरी लाइन को y on x मान के देखिएगा और देखिएगा दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट का नेचर कैसा है। अगर एक बड़ा एक से बड़ा और एक से छोटा आ रहा है तो आप सही हैं और आगे बढ़ जाइएगा। और बाकी तो आपको फिर समझ में आया कि हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिग्रेशन एनालिसिस का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई क्वेरी या डाउट आपको फिर भी आता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।